हेलो एवरीवन। अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्लांट ब्रीडिंग की कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और उनसे कौन कौन सी वैरायटी इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन कौन सी डेवलप की गई हैं। जैसे हमने वीट की वैराइटीज़ बताई थी, राइस की वैरायटी बताई थी, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट। डिजीज़ रेजिस्टेंट का मतलब नॉर्मली हम प्लांट को डिजीज़ से बचाने के लिए क्या करते हैं, या तो फंजीसाइड उन पे स्प्रिंकल किया जाता है, ठीक है, मतलब उसमें स्प्रिंकल करते हैं, या बैक्टीरियासाइड स्प्रिंकल की जाती है, या नॉर्मल हम डिफरेंट जो है केमिकल्स उन पे स्प्रिंकल करके उनको डिजीज़ से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉपिक में ये है कि जो डिजीज़ रेजिस्टेंट डेवलप होता है, तो डिजीज़ रेजिस्टेंट जो प्लांट में डेवलप होगा इट इज़, अगर हम ऊपर से अगर मान लीजिए कोई केमिकल स्प्रिंकल करते हैं तो उसमें एक मतलब एक हमारा ड्रॉबैक ये आता है कि उस केमिकल का प्लांट पे एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, यानी जो भी केमिकल हम यूज़ करेंगे उसका प्लांट पे अलग इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और क्रॉप के अलावा अगर वो सॉइल की फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट डालेगा, क्रॉप को अगर ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उस पर भी वो इफ़ेक्ट डालेगा। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमने क्या किया कि अगर हम डिजीज़ रेजिस्टेंट जो जीन होता है उसको ही अगर हम प्लांट में इंसर्ट कर देंगे, या प्लांट में उसको ही उस वैरायटी को, उस कैरेक्टर को ले आएंगे, तो इससे प्लांट जो है डिजीज़ रेजिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो डिजीज़ मेनली डिटरमाइन किससे होती है, एक तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन की, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है इस पे डिपेंड करती है, और दूसरा मोस्टली जो प्लांट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं उनमें डिजीज़ होती है, ओके। तो इसमें मेनली इस टॉपिक में आपको मेनली कॉजेटिव एजेंट के बारे में आपको जानना होगा कि हम मेनली इसकी कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसमें फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है। ये डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे फंजाई से ब्राउन रस्ट ऑफ वीट होती है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बैक्टीरिया से जो है ब्लाइट ऑफ राइस, सिट्रस कैंकर आपने वो नींबू में होता है, नॉर्मल जो है देखते हो ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, इस तरीके की डिजीज़ होती है। रस्ट में जैसे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स ब्लैक कलर में मतलब एक ब्लैक कह सकते हैं कि पाउडरी सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, तो वो आपका ब्लैक ब्राउन रस्ट ऑफ वीट होता है। वायरस टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और टैंडे मोज़ेक वायरस, ये मेनली जो है वायरल डिजीज़ेस हैं जो प्लांट में होती हैं, ठीक है। तो मेनली हम क्या करेंगे कि जो रीज़न है, जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है उस वजह से डिज़ीज़ हो रही है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से डिज़ीज़ हो रही है, ठीक है। तो इनसे अब इन कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम प्लांट को उतना इम्प्रूव्ड बना दें कि इन कंडीशंस का इफ़ेक्ट प्लांट पे ना पड़े। तो यहाँ हम प्लांट्स को इम्प्रूव्ड वैरायटी डेवलप करते हैं जिससे किसी भी तरह का इफ़ेक्ट प्लांट पे ना पड़े। तो इसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। वन इज़ कन्वेंशनल ब्रीडिंग, सेकेंड इज़ म्यूटेशन ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग वही सारे स्टेप्स हैं जो आपने अभी से पहले पढ़े हैं, कि इसमें हम प्योर लाइन्स, पहला स्टेप वही है सिलेक्शन स्क्रीनिंग, यानी पहले हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट जर्म प्लास को सेलेक्ट करेंगे, फिर उनमें हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद हम उनका सिलेक्शन करेंगे और इवैल्यूएशन करेंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे प्लांट को कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा हाइब्रिड, कौन सा जो हमारी जो है सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो कौन से बेस्ट होंगे हमारे लिए। उसके बाद उसकी टेस्टिंग और टेस्टिंग करने के बाद उसको मार्केट में उन वेराइटीज़ को रिलीज़ कर दिया जाता है, वही जो कन्वेंशनल स्टेप हमने पढ़े, ठीक है। सेकेंड आपका टॉपिक आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, वही स्टेप्स हैं अगेन। इसमें मेन जो डिफरेंस है कन्वेंशनल ब्रीडिंग और म्यूटेशनल ब्रीडिंग में, मेनली डिफरेंस ये है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में पेरेंट्स में जो कैरेक्टर हैं हम उन्हीं कैरेक्टर्स को लेके आगे ब्रीड करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। जैसे पेरेंट्स में जो कैरेक्टर पहले से प्रेजेंट हैं उन्हीं कैरेक्टर्स को लेके चल रहे हैं, कोई नए कैरेक्टर इंसर्ट नहीं करते हैं। म्यूटेशन के केस में क्या होता है, नए कैरेक्टर्स जो है प्लांट में डेवलप होते हैं, ठीक है, कोई नया कैरेक्टर, कोई नया चेंज आ जाता है प्लांट में। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में सिंपली वही कैरेक्टर्स पेरेंट्स में आते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में आते हैं जो पेरेंट्स में थे, और म्यूटेशन जो ब्रीडिंग होती है उसमें नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन से हम नए कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग होती है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हम कई सारी इम्प्रूव्ड वैरायटी डेवलप की है, जैसे वीट की वैरायटी है, ठीक है, हिमगिरी वैरायटी है, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी वीट की डेवलप की गई है। मस्टर्ड की आपकी पूसा स्वर्णिम वैरायटी है, ये वाइट रस्ट के लिए जो है रेजिस्टेंट है। तो इस तरीके से कई सारी वैरायटीज़ को डेवलपमेंट किया गया है। कॉलीफ्लावर की पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल K1 वैरायटी डेवलप की गई है। तो ये कन्वेंशनल मेथड से वैरायटी डेवलप की गई है। ओके, म्यूटेशन जो ब्रीडिंग है, म्यूटेशन ब्रीडिंग हमने बताया कि इसमें हम जीनोटाइप चेंज कर देते हैं, प्लांट का जो मेनली जीन होता है उसमें हम चेंज ले आ रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक मीन्स और मतलब उसका जो है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है वो हम चेंज कर रहे हैं। तो ये मेनली जो भी सब्सटेंस होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, उन सब्सटेंस को हम म्यूटाजेन कहते हैं। ओके, मेनली जो म्यूटाजेंस यानी म्यूटाजेन वो सब्सटेंस हैं जो हमारे प्लांट में म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो म्यूटाजेन दो तरीके के हो सकते हैं, आपके फिज़िकल म्यूटाजेन भी हो सकते हैं और केमिकल म्यूटाजेन भी हो सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल जो म्यूटाजेंस होते हैं उसमें जैसे हम एक्स-रे यूज़ कर सकते हैं, यूवी रेज़ यूज़ कर सकते हैं, गामा रेज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इनकी वजह से अगर हम प्लांट में म्यूटेशन क्रिएट करते हैं तो फिज़िकल मेथड होगा, फिज़िकल म्यूटाजेंस के थ्रू होगा। केमिकल म्यूटाजेन यानी कि ऐसे केमिकल जो प्लांट में जो है चेंज प्रोड्यूस करें। तो उसमें एग्जांपल में आप लिख सोडियम एजाइड है, एथाइल मेथेन, ठीक है, और मस्टर्ड गैस। ये डिफरेंट म्यूटाजेंस हैं जो केमिकल म्यूटाजेन हैं जो प्लांट में म्यूटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट इंड्यूस म्यूटेशन जो दिया था, इंड्यूस म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन को जो इंड्यूस कराया था, तो सबसे पहले मुलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ड्रोसोफिला में एक्सरे के थ्रू म्यूटेशन कराया था, ठीक है। तो मेनली म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, इसमें हम सिंपली जो प्लांट का जीनोटाइप है, जीनोटाइप में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, म्यूटाजेन यूज़ करते हैं। म्यूटाजेन एक्सरेज के फॉर्म में हो सकते हैं, आपके जो है यूवी रेस के फॉर्म में हो सकते हैं, गामा रेस के फॉर्म में हो सकते हैं, या केमिकल्स हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे नाइट्रस एसिड भी है, मेथिल सल्फोनेट भी है, यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन ये भी केमिकल्स जो है वो एज अ केमिकल म्यूटाजेन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इनसे जो हम वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोसेस जो है हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें भी वही सेम स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज़ इंड्यूसिंग म्यूटेशन बाय वेरियस मीन्स लाइक केमिकल रेडिएशन, गामा रेडिएशन, यानी गामा रेडिएशन से हम म्यूटेशन क्या करते हैं, प्लांट में इंड्यूस कराते हैं, इंसर्ट मतलब कह सकते हैं इनिशिएट कराते हैं प्लांट में म्यूटेशन को। उसके बाद प्लांट की स्क्रीनिंग की जाती है, यानी उसको एवेलुएट किया जाता है कि वो कैरेक्टर्स में डेवलप हैं कि नहीं। देन इसके बाद सिलेक्शन होता है डिज़ायरेबल प्लांट का, और उसको फिर मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर से उसकी ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है। डिफरेंट म्यूटेशन की जो वैरायटी डेवलप की गई है, म्यूटेशन ब्रीडिंग से जो वैरायटी डेवलप की है उसमें मूंग बीन की वैरायटी डेवलप की गई है। भिंडी में येलो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप किया गया है। तो नई जो वैरायटी बनी उसको प्रभानी क्रांति कहते हैं। ये नई वैरायटी भिंडी की क्रिएट की गई थी जिसमें जो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट थी, ओके। इसके अलावा और भी जैसे आप अगर हम बताएं, जो राइस में हमने जब बताया था, राइस की जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल था, इसी की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी। तो ये जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो जीन प्रोड्यूस किया गया था राइस में, ये एक्स-रे एक्सपोजर से प्रोड्यूस किया गया था। एक्सपोजर दिया गया था जिसकी वजह से सेमी ड्वार्फ वैरायटी
जो है डेवलप हुई थी राइस की, जिसकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, उसके अलावा वीट की वैरायटीज़ हैं, जैसे वीट की वैरायटी हैं जैसे शरबती सोनारा है और प्यूसा लरमा है। ये सारी जो वैरायटीज़ हैं वीट की वैरायटीज़ हैं, इनको हम गामा रेडिएशन से प्रोड्यूस करते हैं। तो और भी डिफरेंट कई एग्जांपल हैं, जैसे ग्राउंड नट मूँगफली आपने देखा होगा, उसका जो शेल होती है पहले उतनी शेल थिन मतलब थिक नहीं होती थी। ठीक है, मतलब काफ़ी थिक नहीं होती थी, उसकी वजह से क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी नुकसान हो जाता था। तो इन्हीं इंड्यूस म्यूटेशन के थ्रू हमने थिक शेल्ड ग्राउंड नट भी प्रोड्यूस किए हैं। ओके, तो इसके कई एग्जांपल आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी काफ़ी एग्जांपल दिए हुए हैं। तो सिंपली ये ब्रीडिंग मेथड्स के थ्रू हमने क्या कराते हैं, हम म्यूटेशन इंड्यूस कराते हैं प्लांट में। तो मीन्स यूज़ ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग टू डेवलप इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उन्हें हम म्यूटाजेन कहते हैं। फर्स्ट म्यूटाजेन जो है मुलर ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके एक्सरे का एक्सपोजर करके म्यूटाजेन क्रिएट किया था। इंड्यूस म्यूटेशन से कई सारी ये इसका स्टेप्स हैं, स्टेप्स वही सेम होंगे जैसे आपकी कन्वेंशनल ब्रीडिंग में था वहाँ, लेकिन हम जो है क्रॉसिंग करा रहे थे, क्रॉस करा के कैरेक्टर डेवलप कर रहे थे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करके हम कैरेक्टर्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूटाजेंस दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेन, इसके ये एग्जाम्पल हैं और ये इनके स्टेप्स हैं। इंड्यूस म्यूटेशन में पहले हम इंसर्ट म्यूटेशन पहले वहाँ पर हमने जर्मप्लाज्म लेके सिलेक्ट करते थे, वैसे यहाँ पर म्यूटेशन हम इंड्यूस कराएंगे डिफरेंट मेथड के थ्रू। फिर प्लांट का इवैल्यूएशन होगा, इसकी स्क्रीनिंग होगी, फिर डिज़ायरेबल प्लांट को सिलेक्ट किया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे और देन उसकी ब्रीडिंग करवाएंगे। तो इस मेथड से कई ये वैरायटी जैसे मूंग बीन है, प्रभानी क्रांति है, ये वैरायटी डेवलप की गई। सेमी ड्रॉप वैरायटी ऑफ राइस का डेवलपमेंट किया गया एक्सरे एक्सपोजर से। ठीक है, वीट की वैरायटी है शरबती सोनारा, ये वैरायटी भी हमारा जो है आपका गामा रेडिएशन से प्रोड्यूस की गई थी। थिक शेल्ड जो है ग्राउंड नट प्रोड्यूस किए गए। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट एग्जांपल हैं जो इंड्यूस ब्रीडिंग की मतलब इंड्यूस ब्रीडिंग मेथड से ये जो है नई इम्प्रूव्ड वैरायटी को डेवलप किया गया। तो ये वैरायटीज़ जो थी इनमें कोई डिजीज़ नहीं होती थी, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ थी। ठीक है, तो डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट इज़ कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जो स्टेप्स हमने पहले पढ़े हैं, और म्यूटेशन ब्रीडिंग यानी म्यूटाजेन या स्पेसिफिक म्यूटाजेन का यूज़ करके हम उसमें ब्रीडिंग कराते हैं और इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑब्टेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्प्रूव्ड फूड जो है क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी क्वालिटीज़ हमने प्लांट में इम्प्रूव करके नई क्वालिटीज़ प्रोड्यूस की हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।